छोटी बहू। अगर मैंने आप सबकी अभी पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर दी कि दहेज ना देने पर आप लोगों ने आशीर्वाद के अनुष्ठान के लिए इनकार कर दिया है, तब आप सब लोग जेल जाएंगे। यहाँ के पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज मेरा स्टूडेंट था। मैं अभी उसे फोन करता हूँ, वो जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। अरे जेल की धमकी काहे दे रहे हैं? देख रहे हो ना, पुलिस की धमकी दे रहे हैं। इनके यहाँ मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं करवाऊंगा। अरे ये सब तो हमें जेल में भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो चलते हैं, खामखा पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना है हमें। अरे साहब रुक जाइए, भाई साहब जाइए। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता तय किया है और हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। आप लोग क्यों बोल रहे हो इस बीच में? मेजो मामी, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, कि आपकी ही लड़की है और जो लोग शादी से पहले ही पैसों और गहनों को लेके इतना मोल भाव कर रहे हैं, वो शादी के बाद आपकी बेटी की क्या देखभाल करेंगे? अच्छा टुकटुकी, एक बात बता, क्या तू ये शादी करना चाहती है? यहाँ पर मेरे फैसले का कोई महत्व नहीं है छोटी भाभी। तेरा फैसला बहुत कीमती है, तेरी शादी है। तू बस बोल, क्या तू ये शादी करना चाहती है या नहीं? और एक और बात, ये लोग ना यहाँ से बिना आशीर्वाद के जा नहीं सकते। और वो देखो, छोटू मामा भी पुलिस को फोन कर चुके हैं। खबरदार, अगर आपने पुलिस को बुलाया ना तो ये शादी भूल जाइए। ये सिर्फ आशीर्वाद ही है, शादी में वक्त है अभी। और कुछ ऐसा वैसा हुआ ना तो शादी भी नहीं होगी। काका बाबू छोड़िए ना, पैसों का बाद में देख लीजिएगा, अभी आशीर्वाद के लिए आए। आशीर्वाद करते हैं ना पहले, वो निपटा लेते हैं। ये सही कह रहा है काका, पहले आशीर्वाद निपटा लेते हैं। तुम लोग बीच में मत बोलो। क्या आशीर्वाद दें? मैं गलती से भी इस घर में मेरे बेटे की शादी नहीं करवाऊंगा। इनके पास रिश्तेदारों की कमी नहीं है और हमारे घर के मामले में ये लोग ऐसे ही टांग अड़ाते रहेंगे। तो क्या मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा? आशीर्वादी के दिन अगर मेरी बेटी की शादी टूट गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी और उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी फिर। भाई साहब, आप तो समझ रहे हो ना, मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तो आप लोगों का मामला है, आप अपने रिश्तेदारों को थोड़ा संभालिए ना। इनको हर मामले में घुसने की इजाजत क्यों देते हैं? अरे हम भला क्यों समझौता करें? जीजा जी चलिए यहाँ से। इनको समझाने से, इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। अब हमारी यहाँ इज्जत नहीं हो रही, बार बार पुलिस की धमकी दी जा रही। चलिए। टुकटुकी, तू बता, क्या तू ये शादी करना चाहती है या नहीं? जिनसे मेरी शादी हो रही है ना अभिषेक, वो ऐसे नहीं है छोटी भाभी। उनसे मेरी बात होती है फोन पे, वो अक्सर मुझे फोन करते हैं। आप एक बार उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारी शादी टूट रही है। तू तो बड़ी तेज निकली, शादी से पहले अपने होने वाले पति के साथ फोन पे बातें शुरू कर दी। बाप रे बाप, ऐसी लड़की को तो मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। ऐसे घर की लड़की को आप अपने घर की बहू बनाए या ना बनाए, ये बात की बात है। फिलहाल पुलिस आ रही। छोटू मामा, आपने पुलिस को बुला लिया है ना? मेरी बात हो गई है अयान से, वो अपनी टीम को लेके आता ही होगा। आशीर्वाद के दिन आपने इस तरह से शादी तोड़ने की जो हिमाकत की है, ये सही नहीं है। ये कोई समझदारी की बात नहीं है। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती है और इसके जिम्मेदार आप सब होंगे। दहेज के लिए आप लोग शादी तोड़ रहे हैं, मैं गवाह हूं इस बात का। और मेरा स्टूडेंट जानता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और यहाँ मैं अकेला गवाह नहीं, सब लोग हैं। अगर ये लड़की हमारे घर की बहू बनती है तो मैं इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। तब देखता हूं कौन क्या करता है, और मैं अपने बेटे को भी मेरी जायदाद से बेदखल कर दूंगा।
आप अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दें या ना करें, ये आपका निजी मामला है। लेकिन हमारी टुकटुकी आपके बेटे को पसंद करती है, इसलिए आपके घर की बहू बनेगी। और आपके बेटे की बातों से इसको इतना भरोसा मिला है, पर आप लोग इसका भरोसा ऐसे अचानक तोड़ नहीं सकते। और सिर्फ पैसों के लिए आप एक लड़की को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकते ना। हर परिवार की हालत एक जैसी नहीं होती है ना। आप लोग तो इतने अमीर हो, क्यों ले रहे हैं पैसे? अगर ये दहेज नहीं लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आशीर्वाद के दिन आप कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए नहीं दिए तो आशीर्वाद का अनुष्ठान नहीं होगा। आप लोगों को 2 लाख रुपए चाहिए ना, तो हम आपको अभी देंगे। पुलिस आ रही है ना, तो आप अपनी डिमांड पुलिस के सामने रख दीजिएगा। और पुलिस को अगर आपकी डिमांड स्वीकार है तो हमें भी आपको 2 लाख रुपए देने में कोई एतराज नहीं है। अरे तुम लोग बात बात पर पुलिस के नाम पर डरा क्यों रहे हो? हमने आप लोगों के यहाँ रिश्ता तय करके बहुत बड़ी गलती की है। आप हम पर दबाव डालकर बेटी को हमारे गले में उतार रहे हैं क्या? आपके बेटे ने ही हमारी टुकटुकी से वादा किया था, उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, तभी हमारे घर की लड़की आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार है, आपके घर की बहू बनने के लिए तैयार है। और मैंने सबके सामने लड़की से पूछा था ना, सुना नहीं आप लोगों ने कि आपकी होने वाली बहू ने क्या कहा? आपके बेटे ने ही वादा किया था। क्या आपके बेटे को पता है कि आप ये शादी तोड़ रहे हैं? नहीं ना। एक बात बताइए, क्या आपका बेटा कोई गुड्डा है या हमारे घर की लड़की कोई गुड़िया? क्या इनकी इच्छाओं की कोई कीमत नहीं है? मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा और मैं ये शादी टूटने नहीं दूंगी। क्या हो रहा है? अयान बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते। यहाँ दुर्गा के भाई की बेटी की शादी हो रही है। दुर्गा का नाम तुमने सुना ही है ना? इस घर के एक लड़के की बेटी की शादी है। आज आशीर्वाद है और थोड़े दिन के बाद शादी। लेकिन अब ये लड़के वाले कह रहे हैं अगर 2 लाख रुपए नहीं दिए तो बिना आशीर्वाद किए लौट जाएंगे। 2 लाख रुपए? किस बात के? क्या इन्होंने आपसे उधार लिए थे? क्या हुआ? जवाब दीजिए। उधार दिए थे क्या इन्हें आपने जो अब लौटा नहीं पा रहे? उधार नहीं लिए थे। उधार क्यों लेंगे? वो शादी में लेन देन में जो तय होता है ना, वही था। इन्होंने 10 लाख रुपए मांगे थे, हमने इनसे समझौता किया, हमने इनसे विनती की तो इन्होंने 2 लाख पे मान गए थे। लेकिन ये बात हुई थी कि मंडप में बैठने से पहले पैसे देना होगा। लेकिन जब इनको पता चला कि हमारे रिश्तेदार पैसे वाले, तो ये हमें धोखेबाज कहने लगे कि आपने हमें झूठ बोला। बातों बातों में कहने लगे कि अभी 2 लाख रुपए दो वरना ये रिश्ता तोड़ देंगे, आशीर्वाद भी नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? जी सर, ये 2 लाख रुपए दहेज के लिए, और दहेज देना या लेना तो जुर्म है ना। अब ये बात आप खुद ही इन्हें समझाइए प्लीज, या फिर शायद आपकी यूनिफॉर्म देख के इनका फैसला अपने आप ही बदल जाए। बिल्कुल, आप लोग दहेज नहीं मांग सकते और ना ही कोई दहेज दे सकता है। कानून के तौर पे ये दोनों भी अपराध है, ये बात याद रखिएगा। 2 लाख रुपए आज तो क्या, शादी के मंडप में भी आपको नहीं मिलने वाले। मैं खुद अपनी टीम के साथ यहाँ पे खड़ा रहूंगा और इस बात पे शादी भी नहीं तोड़ सकते। आशीर्वाद का अनुष्ठान शुरू कीजिए। और हाँ, लड़कियों को इतना कम मत आकिए, ये आज का जमाना है और आज की औरतें जुल्म सहने वाली नहीं है। बिल्कुल सही कही आपने ये बात। आपने वो बात कही जो हम में से कोई नहीं कह पाया, लेकिन मेरे बहुओं ने यही बात कही थी। हम तो सारा जीवन डर डर के ही जिए हैं, लेकिन मेरी बहुएं नीडर हैं। आजकल की जमाने की लड़कियां हैं ना,
इसीलिए। और टुकटुकी भी तो आजकल के जमाने की है, तेरी कोई गलती नहीं है। और तुझे अपने ससुराल में अपराधी बनकर जीने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अपराधी तो इन जैसे लोग हैं जो तेरी जैसी सुशील कन्या को अपनी बहू बनाने के लिए पैसे मांगते हैं, और ये पैसे वो लोग ले ही नहीं सकते। सुन ली ना आयन बाबू की बात? तेरा होने वाला पति अगर फोन करे तो उसे तुरंत बता देना कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। इस गांव के और इस घर के लोग बड़े दयालु हैं, जो शादी के दहेज की बात उठाने पर भी कोई गिरफ्तार नहीं करवा रहे हैं। अगर गिरफ्तार करवा देते ना तो ये आपकी सारी की सारी बड़ी बड़ी बातें यहीं के यहीं धरी रह जाती। फिर हम भी देख लेते कि क्या इज्जत रह जाती है आपकी। खुद के इज्जत का तो ख्याल रखिए। क्या हुआ? आशीर्वाद शुरू करें? एक बात तो टुकटुकी भी समझ गई कि आप लोग दिल से आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रीति रिवाज है, करना पड़ेगा। आप लोग आशीर्वाद करके ही जाइएगा। सबकी तरफ से मैं ही आशीर्वाद की शुरुआत कर देता हूँ। यही सही होगा। आप सबके मन में मेरे लिए अभी भी काफी कड़वाहट है, चिढ़ाती होगी मुझसे, है ना? आप लोगों में से जितने कम लोग मुझे आशीर्वाद देना, मेरे लिए वही सही होगा। सच कहूं तो मुझे आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन आप लोगों का मन बदलेगा उस दिन मैं आप लोगों से जी भर के आशीर्वाद ले लूंगी। सिर्फ एक लड़की हूँ इसलिए इतना अपमान, इतनी बेइज्जती करने की छूट किसने दे दी आपको? यही समझ में नहीं आ रहा मुझे। बिल्कुल सही कहा तूने टुकटुकी। इतनी लंबी चौड़ी बातें सुना रही हो? हाँ, ये तो सिर्फ बातें सुना रही है। अगर हम आपको उठा के लेके गए ना तो सिर्फ बातें नहीं करेंगे, लंबे चौड़े डंडे भी है हमारे पास, घसीट कर पुलिस स्टेशन तक लेके जाएंगे। इसलिए जो भी करना है सोच समझ के कीजिएगा। जीजा जी, अब सोचने का समय नहीं है। बनी बनाई इज्जत कचरे में मिल जाएगी। चलिए आइए आइए, हम आशीर्वाद देते हैं ना। टुकटुकी देना तो टुकटुकी। अरे ये क्या? आप लोग तो बड़े बड़े खानदानों की कहानियां सुना रहे थे। आप तो कह रहे थे कि हमने बड़े हल्के गहने पहनाए हैं, तो ये क्या पहना रहे हैं आप लोग? देखिए कितने हल्के झुमके। हमने तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा था। आशीर्वाद करने के समय कुछ देना पड़े ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। आप लोग धान दूबर और फूल से ही आशीर्वाद कर लीजिए। और ये जो कान के झुमके हैं ना, क्या आप अपने पास रख लीजिए। नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये झुमके हल्के हैं या पतले हैं, बल्कि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग इसे दिल से नहीं दे रहे। ऐसे एक बात बताइए, अपने लिए तो आप लोग बहुत पैसे मांग रहे थे और देते वक्त ये दे रहे हैं आप लोग इतने लोगों के सामने आप अपनी बहू को ये दे रहे। ये देख के तो मुझे ही शर्म आ रही है। अगली बार किसी का अपमान करने से पहले ना एक बार खुद की गिरेबान में झांक कर देख लीजिएगा। मुझे ये झुमके नहीं चाहिए, आप बस धन दोपहर और चावल से आशीर्वाद दे दीजिए।
छोटी भाभी, मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हो रही है। पता नहीं मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। अरे नहीं नहीं टुकटुकी, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब तुम्हारे होने वाले दूल्हे की वजह से हो रहा है। वो इतने अच्छे हैं, इसीलिए तो तुम इस शादी के लिए राजी हुई हो, है ना? वरना तुम भी इस शादी से इनकार करती थी। मेरी ना तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि तुम्हारे पति हमेशा ऐसे रहे, कभी ना बदले, ताकि तुम जिंदगी भर ना ऊंची आवाज में उनके लिए बात कह सको। अगर पति हाथ में तो दुनिया साथ में। अच्छा ये सब छोड़ो, आप लोग गप्पे लड़ाओ, मैं जरा आती हूँ। पता नहीं माँ कहाँ है, एक बार देख लेती हूँ। चलना आना, मैं चलती। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं जाके देखाऊंगी, आप टेंशन मत लो। अच्छा टुकटुकी, तेरे ससुराल वाले ना शायद खाना खाने के लिए बैठे, एक बार देख लेना अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो। सच कहूं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा उनका ध्यान रखने का। अरे ऐसे कैसे? कैसे थोड़ी ना होता है, ये नहीं चलेगा। अब शादी होने वाली है ना, और अनुष्ठान है हमारे घर में, कर्तव्य तो है ना हमारा, तुम्हें ही सब करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, चलो हम सब चलते हैं। हाँ चल चल चलो साथ में, सारी दीदियां जा रही साथ में, जा। ठीक है, लेकिन भाभी मैं आपको अभी से ही कह देती हूँ, आपको मुझे मेरी शादी में तैयार करना होगा। आप मेरी शादी में आएंगी भी और मुझे सजाएंगी भी। हाँ हाँ बिल्कुल, अब मेरी इतनी प्यारी ननद की शादी है और मैं भला कैसे मिस कर सकती हूँ? और हमने आएंगे तो चलेगा? अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो छोटी भाभी ने मुझे सजाया है, इस वजह से मैंने ऐसा कहा। और आप लोग नहीं आएंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप लोग ही तो हमारे अपने हैं, आप लोग भी नहीं आएंगे तो फिर मेरी शादी कैसे होगी भला? और वैसे भी शादी के बाद तो मुझे घर छोड़ना ही है, ना जाने फिर कब मुलाकात हो। तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना हम सब आएंगे तुम्हारी शादी में। तो फिर भाभी ऐसे क्यों बोल रही हैं? भाई हमें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? आहाना ने बोला कि हम आएंगे तो आएंगे, मना कैसे कर सकते हैं? वाह देख रही है टुकटुकी, ये लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। अब बताओ मैं भला इतनी बुरी हूँ? आप अगर बुरी हो तो फिर दुनिया में अच्छे होने का मतलब ही बदल देना होगा। आप सब तो मेरी सबसे अच्छी भाभियाँ हो। चलो कम से कम तुमने हम सबकी तारीफ तो की। अच्छा वैसे एक बात कहूँ, मेरी जिनसे शादी होने वाली है ना, अभिषेक जी, उनका फोन आया था आज मेरे पास। अच्छा क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया, दहेज के खिलाफ आवाज उठाकर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बोल रहे थे कि उन्हें भी उनके माँ बाप ने फोन किया था और वो ये शादी तोड़ देने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, कह दिया कि मैंने एक लड़की से वादा किया है, मैं ये शादी नहीं तोड़ सकता। बल्कि आप लोगों को ऐसी कोई डिमांड नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ना तो तेरे पति की फैन बन गई हूँ। देखना तेरी शादी के दिन ना खूब दोस्ती जमाऊंगी उनसे। अरे 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 ये तो शर्म के मारे लाल हुए जा रहे हैं। देख तो सही शक्ल देख जरा। अच्छा अब आप लोग गप्पे लड़ाओ, मैं जरा माँ को देखकर आती हूँ। तुझे अब क्या ही रह गया है जिंदगी में, इसलिए कभी कभी यहाँ वहां घूमने निकल जाता हूँ। अब मेरा कोई देखभाल करने वाले नहीं रह गया। घर वालों के लिए तो मैं फिलहाल बेकार के खर्चों की लिस्ट में हूँ। जब तक भाभी जिंदा थी तब तक तो सब अच्छा था, उनके जाने के बाद ही सब बदल गया। जाने वाले को कौन ही रोक सकता है दुर्गा, जैसे तुम्हें भी रोक नहीं पाया मैं, तुम भी चली गई। आप ना शोतुदा, पुरानी यादों को लेकर अब बातें करने का क्या ही फायदा? आपको भी ना बिल्कुल लग जानी है। आपने उम्र देखी है क्या हमारी? उम्र हो गई है इसलिए तो मैं बोल पा रहा हूँ, तब कम उम्र में मैं बोल ही नहीं पाया था, इसलिए सोचा कि अगर अभी नहीं कहा तो ये बात अधूरी रह जाएगी। न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। आप मर्द हैं शोतुदा, और फिर आप लोग कहीं भी अपनी मनमर्जी से आ जा सकते हैं, लेकिन हम औरतों की कहाँ ऐसी किस्मत। तुम तो बहुत बड़े घर की बहू हो दुर्गा, काफी इज्जत और धौंस है तुम्हारी, तुम्हारे भाइयों से सुना मैंने। वो ये कहाँ जानते हैं कि कितनी मेहनत से ये जगह बनाई है मैंने वहां, वरना अपने ससुराल में टिक नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं
कि अपनी मर्जी से जी पाई हूं वहां। अब मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं रहे। हमेशा किसी न किसी की जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। पहले मायके वालों की जिम्मेदारी बनी, फिर अपने सास ससुर की जिम्मेदारी बनी, सास ससुर के गुजरने के बाद पति की जिम्मेदारी, और अब बेटों की जिम्मेदारी बनकर रह गई। अपनी खुद की जिम्मेदारी तो कभी उठा ही नहीं पाई मैं। घर में बेटे हैं, भांजा है, लेकिन वो भी अब अपनी अलग अलग ही चलाते हैं। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती हूँ शत्रुदा। और फिर घर परिवार किसी संसद भवन से कम नहीं होता। घर गृहस्थी की राजनीति और भी पेचीदा होती है शत्रुदा। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। तो कभी कभी कहीं घूमने के लिए चली क्यों नहीं जाती तुम? तुम्हें तो पति की पेंशन भी आती है, पैसों की कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास। कमी तो नहीं है, अगर चाहूं तो कहीं भी आ जा सकती हूँ, लेकिन फिर ये सोचकर रह जाती हूँ कि कभी घर परिवार गृहस्थी के लिए अगर कुछ जरूरत पड़ी तो पैसे बचाना भी तो जरूरी है ना। और फिर जाऊं भी तो किसके साथ? घर के सब लोग एक साथ तो जा नहीं सकते। कितने सारे पैसे लगेंगे, उतने पैसे तो होंगे भी नहीं। घर वालों के हाव भाव भी तो अलग ही है। इसीलिए अकेले कहीं भी जाना आना नामुमकिन सा ही है। मैं तो माँ को तीर्थ यात्रा पर भिजवा कर ही दम लूंगी।